डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आप स्टडी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि आपकी जो 9th-10th क्लास है, अगर इस क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे तो आप आगे फर्दर स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूस रख सकते हैं और अपने फ्यूचर को बहुत बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यानी आप किसी भी बहुत अच्छे इदारे में या किसी भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे अहम बात होती है किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। अगर आपके सब्जेक्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप याद कर लेते हैं या रट्टा लगा लेते हैं, आप मार्क्स तो ले सकते हैं, लेकिन वो देर पा कामयाबी नहीं है, वो एक आर्जी सी कामयाबी है। क्योंकि आप अगर जब अगली क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे होंगे तो आप किसी भी अपनी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी फील्ड में जाने की वो आप जा सकते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपका अपनी मुतवक्को जो फील्ड है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें जाना मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी भी यही कोशिश होती है मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊँ, बहुत वाज़ेह तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप यकीनी तौर पे आप मैथमेटिक्स में दिलचस्पी लेंगे, इंटरेस्ट के साथ आप अपना काम जारी रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में रिव्यू 12 एक्सरसाइज करते हैं। आए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है इफ सी डी इज बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में काटती है। बाइसेक्टर ऐसी, अगली बात कि लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड होता है, क्योंकि इसकी लिमिट जो होती है वो महदूद होती है, यानी ये काउंट की जा सकती है। और ये जो लाइन होती है ये सेट ऑफ पॉइंट हैविंग नो एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग टू एंड पॉइंट, यानी इसकी मेजरमेंट की जा सकती है, इस एरो हेड वाली की मेजरमेंट नहीं की जा सकती। तो वो कहता है कि सी डी ये है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में काटे, यानी किस में काटे? ओ ए में काटे और ओ बी में काटे। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखें, ये राइट बाइसेक्टर ये आपका क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ओ का ए से फासला और ओ का बी से फासला इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि ए ओ किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर होगा। ये वाला, ये देखिए, ये राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजरता है, यानी अगर मिड पॉइंट से गुजरता है तो ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होंगे। तो ये देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ए क्यू। वो कहता है ये कोई पॉइंट है, ये क्यू राइट बाइसेक्टर के ऊपर पाया जाता है। तो ये जो है ये दोनों एंड से, यानी इसका ये फासला और इसका ये फासला दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कि ऐसा पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर पाया जाए वो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होता है। ये आपका पहला थ्योरम भी है कि अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर पाया जाए तो वो लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट ए से, यानी ये फासला और ये फासला आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेजरमेंट बी क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका इतना सा क्वेश्चन था जो आपने बताना था कि ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के। क्यों? ओ जो है वो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ओ ए और ओ बी जो है आपस में बराबर होंगे। दूसरा था कि ए क्यू हमें प्रूव करना है बी क्यू के। क्यों? कि हर पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर पाया जाता है वो दोनों पॉइंट एंड पॉइंट ए से उसका फासला और यानी क्यू का ए से फासला और क्यू का बी से फासला दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये है इसका जो है वो तरीकाकार, और उसको ये क्वेश्चन इतना है हल हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसको आप देखें। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है कि गिवन ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी ट्राइंगल है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है? 90, ये भी 90। अब ये देखिए इक्विलेटरल, गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 60, ये भी 60 और ये सारा 60। आप देखें सिंस, इधर लिखेंगे सिंस
ABC is equal to is an equilateral triangle. So एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। तो ये देखो B पे कौन सा एंगल है, तो सो Z डिग्री को कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखें, ये पूरा एंगल जो है वो 60 है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो एक बड़े एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देती है। यानी एंगल बाई ये ऐसी लाइन जो इस बड़े एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देती है। तो अब कहता है एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल A पे क्या बनते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखें सिंस x इज इक्वल टू वाई, ये देखें कि ये राइट बाइसेक्टर है, इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब x और y इक्वल है, और एंगल x और y इक्वल है तो इसका मतलब सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये देखें, फिर इसी बात को समझे। ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये सारा 60 होगा। लेकिन यहाँ पे दो एंगल का सम जो है वो 60 डिग्री होगा। तो आगे देखिए ये ऐसी लाइन है जो एक एंगल को दो बिल्कुल एंगल में डिवाइड करती है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू y। तो x क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। इस तरह से इसको क्वेश्चन को हल करना। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO, LMO ये वाली और LNO ये वाली, ये दोनों के बराबर है। ये हाइट ये 90 है, ये भी 90 के सामने वाली साइड ये भी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ये भी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। अब ये देखें, अब इसकी क्या होगी, ये बराबर है, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है। हाँ जी, इधर देखें, फ्रॉम द ट्रायंगल LMN, हाँ जी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर divides the lines on the side MN into two equal parts, क्या मतलब है कि ये जो लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में, यानी दैट इज OM इज इक्वल टू ON, ये दोनों आपस में बराबर है। M इधर से ये लिखेंगे M, सो इधर भी M OM, तो इधर OM किसके बराबर है M की, और ये किसके बराबर है 12 की। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया आपका, ये भी 12 हो गया, ये टोटल साइड हो गई 12 प्लस 12 24 हो गई। हाँ जी, अब ये देखें, अब ये इक्वल, अब देखें बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, all sides are equal, so क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल कितना है 24 माइनस 6, 2x इज इक्वल कितना है 12, 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड, 2 बनता 2, 2 6 का 12, x इज इक्वल कितना आया 6, आंसर आता है।
तो ये है इनका तरीकाकार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसको आप समझें, तसल्ली करें, गौर करें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, ये पूरा जो है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ये है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब है कि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर। अब कहता है सिंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर divide the line segment into two equal parts. So AL is equal to BL. अब देखें दोनों किसके बराबर होंगे, 3 के बराबर होंगे। उसके बाद वो कहता है ये देखिए AL और BL दोनों बराबर हो गए। आगे वो कहता है BD 4, ये है 4 सेंटीमीटर, तो वो कहता है ये निकालें, ये वाला। ये देखें सिंस एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर bisector is equidistant from end point of a line segment. यानी क्या मतलब कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो दोनों एंड से ए और बी से क्या होगा, इक्वल फासले पर होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। सो ए डी मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी। आता है बट मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये वाला। सो मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है इसका तरीकाकार है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, गौर करें, तसल्ली करें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इसको समझने की कोशिश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।